नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने कांस्टेबल परीक्षा के लिए आप सभी को प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ कई डिस्कशन वीडियो मैंने आपको दिए हैं, जो कि एक मैंने सीरीज चला रखी है। तो इसी सीरीज में आज का जो वीडियो है वो है पार्ट बी का। देखो, पार्ट बी में मैंने करंट जीके को मैंने डिस्कस पहले कर लिया था, उसके बाद में साइंस का पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों जाके देख लेना, आपको मिल जाएंगे इन्हीं के नीचे आप तो आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी डिमांड है इस पार्ट की, जो है इंडिया जीके, जिसके अंदर कुछ पार्ट विश्व का रहने वाला है। इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की ज्योग्राफी है और पॉलिटिक्स तो हमेशा होती है, चाहे पेपर कोई सा भी क्यों ना हो। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पार्ट को कैसे हम डिस्कस करेंगे, कितना हमें पढ़ना है और कितने नंबर हम दोस्तों ला सकते हैं इन दिनों में, अगर हम आज से अगर हम ट्राई करें तो। दोस्तों, अगर वैसे देखा जाए तो ये जो पार्ट है जीके वाला, इंडिया जीके का, इसके अंदर 17.5 नंबर का पार्ट और लगभग 35 क्वेश्चन दोस्तों इसमें से पूछे जाने हैं। इस 35 क्वेश्चन के अंदर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंडिया के अंदर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ दोस्तों कि इंडिया की जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 3 पार्ट में डिवाइड है, मध्यकालीन है ना, नवीनतम, इस तरह से 3 पार्ट डिवाइड है। लेकिन अगर उसे डिटेल में डिस्कशन करें तो काफ़ी समय चाहिए हमें, लेकिन हमें डिस्कशन करने की दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कोई आरएएस का एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, जो अगर हम ना भी करें तो भी हमें कोई ज़्यादा लॉस दोस्तों या नहीं होने वाला है। आज हम देखते हैं आपको क्या डिस्कशन करना है। मैंने टॉपिक लिख भी रखे हैं दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इंडिया की हिस्ट्री को हम एक तरफ छोड़ देते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट उठाने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी, जिसके अंदर इंडिया की ज्योग्राफी भी आपसे पूछी जाएगी दोस्तों और विश्व की ज्योग्राफी दोस्तों आपसे पूछी जाएगी। पढ़ने में आसान होती है, सब्जेक्ट इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चे सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में। अगर हिस्ट्री की कंपैरिजन अगर हम करें तो हिस्ट्री एक तरीके से ये मान लेते रामायण जैसी है, तो उसमें मज़ा नहीं आता दोस्तों पढ़ने में, और क्वेश्चन भी थोड़े इस टाइप के आते तो हम ज़्यादा क्वेश्चन सही भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज्योग्राफी में हम ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों सही कर सकते हैं। अब देखिए टॉपिक जैसे सौरमंडल हो गया, आपका वायुमंडल हो गया, उसकी परतें होगी, विश्व के महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए दोस्तों, है ना, अक्षांश देशांतर रेखाओं के से बहुत अच्छा टाइप का प्रश्न बन सकता है। उसके बाद नदियों के किनारे बसे हुए शहर, प्रमुख शहरों के नाम जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, चाहे विश्व का है चाहे भारत का, इस तरह का प्रश्न हमेशा एक देखने को मिलता है। विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम भी दोस्तों भारत के शहरों के पूछे जा सकते हैं और विश्व के दोस्तों पूछे जा सकते हैं फेमस। उसके बाद एक प्रश्न दोस्तों ऐसा बनता है कि भारत के किस शहर को पीला शहर कहा जाता है ना, अलग अलग कलर रंग से संबंधित तो कईयों के नाम है, तो उस तरह का प्रश्न दोस्तों एक पूछा जाता है। और यहाँ पर भारत की नदियां, भारत की झीलें, मिट्टियों से प्रश्न और राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको ध्यान रखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के अंदर और राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से प्रश्न हमेशा दोस्तों उठाया जाता है। और कोई विशेष प्रमुख जिसके अंदर एक विशेष बात दोस्तों होती है, जैसे काजीरंगा अभ्यारण्य है ना, ध्यान रखना गुजरात का गिर अभ्यारण्य है, क्योंकि एकमात्र शेरों की संख्या यही ज्यादा पाई जाती है, गिर गुजरात में फेमस। तो इस तरह के प्रश्न हमेशा बन जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद में आपको मैं बताऊं, यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी का जो पार्ट है, जैसे अर्थ क्रस्ट हम जैसे बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, क्रिप्टोस्फेयर, इस तरह के प्रश्न में भी 1 से 1.5 पेज के अंदर ये टॉपिक सिमट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से पृथ्वी से की परतों के बारे में एक प्रश्न दोस्तों बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। और अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की दोस्तों। हिस्ट्री में आपको 1857 की क्रांति आपको पढ़ लेनी है। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। महात्मा गांधी पूरा आपको दोस्तों पढ़ लेना है, बता रहा हूँ, जिसमें आप बोरियत भी महसूस नहीं करोगे जब आप पढ़ोगे। तो 1857 की क्रांति, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, महात्मा गांधी दोस्तों पूरा आपको डिस्कस करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरा डिस्कशन कर लेना दोस्तों यहाँ पर। और कई बार युद्ध की डेट वगैरह पूछ ली जाती है तो कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। मैं आपको नहीं कहूँगा कि इसे आप पढ़ेगा, क्योंकि याद नहीं रहेगी, मुझे पता है। मुगल साम्राज्य से प्रश्न दोस्तों बनेगा, मुगल साम्राज्य से प्रश्न बन सकता है। और बाकी आप हिस्ट्री का ज़्यादा पार्ट न पढ़े तो, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होगा और चीज़ें आपकी याद भी नहीं रहेंगी। ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है, जो चीज़ें मैंने एक ही करके बताई आपको। हिस्ट्री में आपको 1857 की क्रांति, आंदोलन वगैरह, महात्मा गांधी, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। पॉलिटी को ज़्यादा पढ़े, आप पॉलिटी में अनुच्छेद वगैरह, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद के बारे में तो जानना है, राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न सदस्यों को लेकर दोस्तों बन जाते हैं। तो ये जैसे 2 प्रश्न बीएसटीसी का एग्जाम कल ही हुआ था, तो राजस्थान में से जो आपका जो प्रश्न बन जाएगा, विधानसभा से कितने सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा में, ऐसा कोई प्रश्न आया था शायद, है ना।
तो सदस्यों को लेकर प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांसेस दोस्तों रहते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न पॉलिटिक में आपको ज्यादा ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद को लेकर आपको ध्यान रखने हैं। तो अनुच्छेद जैसे कि बाल श्रम के लिए कौन सा अनुच्छेद है कि हम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, तो कौन सा अनुच्छेद, इस तरह का प्रश्न भी दोस्तों बन सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉपिक्स जिनको आपको कवर करना है। अब मैंने ये टॉपिक इसीलिए आपको बताया क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा आपका, और आप इसे याद करने में आपको कहीं दिक्कत भी नहीं आएगी, आपका टाइम भी बचेगा। हिस्ट्री लेकर अगर हम बैठ जाएंगे ना, राजा महाराजाओं को लेकर बैठ जाएंगे, तो देखो दोस्तों हिस्ट्री का अंत तो है नहीं। हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना कि हमें याद कितना है। हमेशा रखना सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि हमने 5 बुक पढ़ी है, हमने हिस्ट्री सारी पढ़ दी है, हमने एक चीज भी नहीं छोड़ी है, ऐसे सिलेक्शन दोस्तों नहीं होगा। हमें वो चीज पढ़नी है जहां से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन को हम सही कर पाएंगे। आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन हमें वहां याद नहीं रहता क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि कौन क्या होगा, सारा मिक्स हो जाता है। सिलेक्टेड पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन, मान लेते कि यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि कुल मिला के 12 से 13 क्वेश्चन बनते हैं, और जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए दोस्तों, तो यहां से आप 8 से 9 क्वेश्चन दोस्तों आराम से सही कर सकते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन यहां से सही कर सकते हैं। एवरेज मान के चलते कि आपने 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए। उसके बाद मैंने साइंस के अंदर आपको बताए थे, साइंस में मैंने आपको बताए थे करीबन आप 8 से 9 क्वेश्चन साइंस में दोस्तों सही कर सकते हैं। और एवरेज मैंने आपको बताया एक मीडियम स्टूडेंट भी 8 क्वेश्चन सही कर सकता है, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं। इसी तरीके से करंट जीके मान के चलिए, क्योंकि करंट जीके का पार्ट ज्यादा आता है, तो ज्यादा ना मान के 10, आप ये मान के चलिए कि आप करंट जीके के मान के चलते हैं 7-8 क्वेश्चन ही मान लीजिए, एवरेज ही लगा लेते हैं, ठीक है। आप गलत ना करें, सही इतने क्वेश्चन करते तो मान के चलते हैं कि एवरेज आपने इतना सही कर दिया है, तो 24-25 क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं। 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आप यहां से अगर ले जाते हो दोस्तों सही करके, तो ये पार्ट आपका प्लस पॉइंट होगा, ये बोनस का काम करेगा दोस्तों। 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो आपको चाहिए क्या, 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है दोस्तों। लेकिन 25 क्वेश्चन यहां हम सही कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर लाने का जो पार्ट है वो ए पार्ट है, रीजनिंग, उसमें हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, इस पे भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जरूर देखना उसको। और तो अब आपको क्या करना है, मार्केट से बुक नहीं खरीदनी है, कोई नया कोर्स परचेज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी दोस्तों आपको करनी है। जितने सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है, बार बार पढ़ते जाना है, बार बार पढ़ते जाना है। रटाफिकेशन पे ध्यान ना दें, रटना नहीं है, अभी टाइम है, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, क्योंकि अभी तक कोई डेट अनाउंस दोस्तों नहीं हुई है। महीने से 1.5 महीने डेट अनाउंस होगी तो हमें टाइम मिलेगा, महीने से 1.5 महीने, तो उस समय हम थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं। अभी आप जैसे कि ये पार्ट भी है, इसमें ज्यादा टाइम थोड़ा सा दे देंगे तो चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी हमारे, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी मैंने और टॉपिक्स को भी मैंने बताया है, उन वीडियोस को देख लेना। कल का वीडियो रीजनिंग और कंप्यूटर पे होगा, बहुत ही खतरनाक ट्रिक मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँ उसमें, इसमें से पूरे नंबर आप ला पाओगे, और वही आपका पार्ट सिलेक्शन करवा देगा। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप पूर्ण विश्वास मुझ पर दिखाएं, और फाइनली मैं आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा, पूरी मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर मार देना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।